विल मार्को स्टोर्म कम अगेन? क्या मार्को नाम का तूफान फिर से सिनेमाघरों में आएगा? ये सवाल भी लोगों के मन में काफ़ी दिनों से चल रहा है, मेरे भी चल रहा है। और आप लोग को तो पता ही है कि मुझे ये फ़िल्म कितनी पसंद आई थी। तो मैं तो जितनी बेसब्री से इंतज़ार करूँगा, कोई और शायद ही करेगा। वैसे तो मैं पार्ट्स आने के फ़िल्मों के खिलाफ रहता हूँ, बट अगर पार्ट इस तरह के आएँगे, फ़िल्म इस तरह की आएगी, देन डेफिनेटली आई वांट टू वॉच। मूवी देखने के बाद एक नॉर्मल फ़ैन के मन में जो दिलचस्पी रहती है, उसी तरह से जैसे मैं उन्नी मुकुंदन का फ़ैन बन गया, तो मैंने इनके बारे में काफ़ी कुछ सर्च करने की कोशिश की, क्योंकि इसके पहले मैंने इनको देखा नहीं था। तो मैं दरअसल ये सर्च कर रहा था दोस्तों कि क्या उन्नी मुकुंदन की कोई और ऐसी वायलेंट फ़िल्म है? अगर कोई ऐसी फ़िल्म है, हिंदी में डब हो या किसी भी तरह की, तो एक बार देखें कि वो और किस तरह का काम पहले कर चुके हैं। ये दिलचस्पी मुझे लेके चली गई उनके एक इंटरव्यू में। हालाँकि मुझे उनकी कुछ फ़िल्में दिखाई दी, मैं उनको देखने के पहले ही मुझे वो इंटरव्यू दिखाई दे गया, जिसमें कि फ़िल्म की स्टार कास्ट पूरी बैठी हुई थी। फ़िल्म की हीरोइन, फ़िल्म के जो विलन थे और साथ में उन्नी मुकुंदन। तो मैंने पहले क्लिक वहीं किया, क्योंकि एक्साइटमेंट में भी मैं था, तो वहाँ मैंने उनको बहुत ही अच्छी हिंदी बोलते देखा। एंड यस, फ़िल्म के अंदर की जो डबिंग है, वो क्लियर हुई वहाँ पर उनके इंटरव्यू में। ये पता चला कि फ़िल्म की डबिंग उन्होंने ही की है। इसलिए ये किसी और फ़िल्म की डबिंग की तरह नहीं है, कहीं से भी उसको ख़राब नहीं कहा जा सकता। अदरवाइज़ यू नो वेरी वेल कि हमारे जो डबिंग आर्टिस्ट हैं, वो हिंदी फ़िल्मों की इसमें प्रमोशन ही भर देते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, हॉलीवुड की फ़िल्मों में, कभी-कभी साउथ की फ़िल्मों में। बट जब स्टार खुद अपनी फ़िल्म की डबिंग करता है, सो इट्स गुड। मैं यही कहूँगा कि वो उसके लिए अच्छा होता है, और वो अच्छे तरीके से जानता और समझता है अपनी फ़िल्म को, इसलिए वो गलत कर नहीं सकता। एंड यस, उन्नी मुकुंदन की हिंदी बहुत अच्छी है। इंटरव्यू देखते-देखते साथ ही मुझे इस चीज़ का भी पता चला कि ये जो फ़िल्म है, मार्को, ये काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस है, ऐसा उन्होंने खुद बताया, कुछ कोरियन फ़िल्मों से। अक्सर हम देखते हैं कि कोरियन फ़िल्मों में ही इस तरह की मार-काट देखने को ज़्यादा मिलती है। मैंने कोरियन फ़िल्में ज़्यादा नहीं देखी हैं, बट हाँ, एक देखी थी मैंने, जिसको कि मैं देख के समझ गया था कि उधर किस तरह की फ़िल्में बनती हैं और क्या ब्रूटैलिटी होती है। तो इस बात को उन्होंने वहाँ पर माना, और ये भी बताया कि फ़िल्म के जो डायरेक्टर हैं और वो खुद भी कोरियन फ़िल्मों से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। साथ ही उन लोगों ने किल और एनिमल भी देखी हुई है। तो जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में पहले ही कहा था कि ये एडॉप्शन लग रहा है मुझे कहीं-कहीं का, लेकिन जो बाकी की चीज़ें हैं, जो नेक्स्ट लेवल इसमें गई, वो अपने आप में यूनिक है। और इंडियन सिनेमा में, जैसे कि मैंने कहा, कि ये फर्स्ट टाइम है कि इतनी ज़्यादा ब्रूटल फ़िल्म हमको देखने को मिली। अदरवाइज़ वरना यहाँ पर करते क्या है लोग कि फ़िल्म बना तो देते हैं कॉपी या कुछ भी, एडॉप्शन ले लेते हैं, लेकिन उसका नाम नहीं लेते कि हमने लिया कहाँ से। तो यहाँ भी इनकी एक महानता दिखाई देती है कि इन लोगों ने इस चीज़ को बताया भी कि भैया हमने इस तरह से इन्फ्लुएंस होकर ये काम किया है, तो दैट्स गुड। उसके बाद देखते-देखते में फाइनली वो सवाल भी आया इंटरव्यू में, जिसके लिए मैं उस इंटरव्यू को ख़ास करके देख रहा था। क्या इस फ़िल्म के पार्ट आएँगे? किसी एक जर्नलिस्ट ने उनको ये चीज़ पूछी, और उसके लिए उन्नी मुकुंदन ने जवाब दिया कि हमारे डायरेक्टर अभी बात कर रहे हैं इसके लिए। पहले तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था, लेकिन चूँकि अब फ़िल्म हिट हो गई है, फ़िल्म को लोगों ने पसंद किया है, लोगों का प्यार मिला है, सो डेफिनिटली वी विल मेक अ सीरीज़। और दोस्तों, मैंने इसके पोस्टर में कहीं पर देखा भी था कि इसमें लिखा हुआ था मार्को फर्स्ट ब्लड। मुझे वहीं लग गया था कि अगर, वैसे तो ये मार्को अपने आप में एक कंप्लीट फ़िल्म है, अगर आप इसको देखेंगे तो नो डाउट कि आपको और कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि पोस्टर में लिखा हुआ था, तो मुझे शक हुआ कि जहाँ फर्स्ट ब्लड लिखा है, तो मुझे सीधा सिल्वेस्टर स्टेलोन की वो मूवी याद आई, रैम्बो। रैम्बो भी कुछ इसी तरह की थी, फर्स्ट ब्लड, सेकंड ब्लड, थर्ड ब्लड, एंड इन दैट मूवी ओनली ब्लड। क्योंकि अगर ऐसी कोई प्लानिंग नहीं होती, तो फर्स्ट ब्लड लिखने का मतलब ही नहीं था। चलिए, ये एक अच्छी बात है। अब फ़िल्म जैसे कि हिट हो गई, हो सकता है इनके प्लान कुछ इस तरह के ही रहे होंगे कि पहले फ़िल्म चल तो जाए, पहले से ही उसका पार्ट अनाउंस करना, ये सब करना ठीक नहीं है। आपने जैसे कि देखा है, बहुत सारी फ़िल्मों का ऐसा हाल हुआ है, जिसके पार्ट्स बनने की बात हुई थी, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट था दैट वाज़ डिज़ास्टर। डिज़ास्टर होने के बाद फिर सेकंड पार्ट में आदमी क्या इंटरेस्ट लेगा, आप खुद ही सोचिए। यहाँ भी इनकी जो प्लानिंग थी वो मुझे अच्छी लगी, समझदारी दिखाई दी कि चलो फ़िल्म को पहले देख लेते हैं, क्या रिस्पॉन्स मिलता है। और यही टेक्निक सही भी है दोस्तों, इस फ़िल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और इसीलिए कहूँगा कि अब जो पार्ट आएँगे, पार्ट तो नहीं, इसका सीरीज़ बनेगा बोल रहे थे कि अब वो इसके बारे में सोच रहे हैं, उनके डायरेक्टर ने भी शायद इसके बारे में बात की है। तो एक ही उम्मीद अब मैं कर सकता हूँ कि बिल्कुल आए, सीरीज़ इसकी बने, बट इट शुड बी मोर ब्रूटल, और भी ज़्यादा धमाकेदार या तो एक्शन हमको देखने को मिले,
और या फिर जो हमने पहले देख लिया है कम से कम उतना तो रहे। अगर उससे कुछ 19-20 होता है तो फिर मेरे जैसे प्रशंसक यानी कि फैंस, उनको मज़ा नहीं आएगा। इस अपडेट के लिए भी काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं। एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इंतज़ार करना, और ये खबर आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। टेक केयर।